गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का मतलब है एनालिसिस करो और निर्णय लो। कई बार हम लोग एनालिसिस करते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। जो एनालिसिस, इस तरीके की एनालिसिस पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाती है। ठीक है, इस केस में हमारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम एनालिसिस के पैरालाइज हो जाते हैं एनालिसिस करते करते। तो हमें एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस नहीं होना है। हमें डिसीजन लेना है, यानी कि निर्णय लेना है। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, यानी कि डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। आप सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, पूछते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, टालते रहेंगे, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप एनालिसिस में थोड़ा ज़्यादा समय दो, क्योंकि एनालिसिस 360 डिग्री की होनी चाहिए। मतलब आप हर लेवल पे उसको एनालिसिस करो, इतना अच्छा एनालिसिस करो कि आपको ये समझ में आए कि भाई जो मेरा डिसीजन होने वाला है ये बिल्कुल 100% सही होगा। उसके बाद आप निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के बाद आप पछतावा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं, एनजीएसएल के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको पछतावे की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि ये अपने आप में म्यूचुअल फंड है, और बहुत ही स्ट्रांग म्यूचुअल फंड है ये एनजीएसएल। ठीक है, मैंने एनजीएसएल का रूल क्यों बनाया है? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। लोग हेजिंग की बात करते हैं, हमने हेजिंग का भी इसके अंदर एनालिसिस कर लिया है। हेजिंग भी इसके अंदर है। हमने इक्विटी जो मार्केट है, यानी स्टॉक मार्केट है पूरा, जो इंडाइसिस होते हैं, वो नीचे गिरते हैं ऊपर बढ़ते हैं, जो भी उनकी वॉलेटिलिटी होती है वो भी इसके अंदर ट्रैक होती है। निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 हो गया। अगर निफ्टी 20 नीचे जाएगा तो इसका मतलब बहुत सारे इंडाइसिस नीचे जाएंगे। अगर निफ्टी 20 ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत सारे इंडाइसिस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक तरीके का ट्रैकर है। ठीक है, निफ्टी 20 क्लियर हो गया। तो हमने निफ्टी 20 भी ले लिया, उसके बाद गोल्ड भी ले लिया, गोल्ड 20। उसके बाद हमने सिल्वर 20 ले लिया है। सिल्वर 20 के बाद हमने LT गिल्ड 20 ले लिया। LT गिल्ड 20 एक बॉन्ड है। ठीक है, उसको भी हमने इसके अंदर कंसिडर कर लिया है। तो हमने जब मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ क्रैश हुई है, वहां पर भी हमने ये देखा कि 10% का रिटर्न दे रही है मार्केट। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, ये सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। और आप इसके अंदर निर्णय लेने में अगर देर करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट कम हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया तो आपका प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो। ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर कि आप किस टाइमिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, जब ये बहुत नीचे आ जाएगी तो हम उसके बाद बाय करेंगे, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता। मार्केट कहीं ना कहीं पर बेस बना जाती है, और उसके बाद फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलता। और सबसे बड़ा दुख का कारण वो होता है कि जब हमारे पास पैसा होता है और हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं दे रहा है। ये इस तरीके से छलांग लगा रहा है ऊपर की तरफ कि ये समझ लो कि जिस दिन छलांग लगाई उस दिन हम क्यों बाय करेंगे। उस समय भी हमें डर लगता है कि क्या पता आज मैंने छलांग लगाते हुए मार्केट में मैंने खरीद लिया है, खरीदारी की है मैंने, कल मान ली जाए कि जो लंबी छलांग इसने ऊपर की तरफ लगाई है, कल वो नीचे की तरफ छलांग लगा दे, तो वहां पर क्या होगा? जो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट होगी सब माइनस हो जाएगी। तो इस चीज का भी इन्वेस्टर को बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर पैसा कमाना है तो आपको सही से एनालिसिस करके निर्णय लेना पड़ेगा। और उसके बाद निर्णय लेने के बाद आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, चीजें क्या चल रही हैं चीजें। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले पोर्टफोलियो। देखो, पोर्टफोलियो में अगर आपने देखा होगा तो ये 10% के आसपास भी ये चला गया था। तो मैं ये कहता हूँ कि 7% की रिकवरी हुई है। ठीक है, आउट ऑफ 10% 7% की रिकवरी हुई है। और यहाँ पर हमारा -11 पॉइंट समथिंग का माइनस है। ठीक है, और ये रिकवरी लगभग 3 से 4 दिन में रिकवरी हो गई है। यानी कि 50% से भी ऊपर की रिकवरी एक अच्छी बात है। लेकिन अभी हम सेफ जोन में नहीं है। सेफ जोन में हम तब होंगे जब ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि जो सेफ है, और उसके बाद मार्केट शायद ऊपर की तरफ जा सकती है। इतना हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छी रिकवरी है, एक अच्छा साइन है।
लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी। अभी एक्चुअली क्या है कि मिडिल पे ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहीं पर एक रेजिस्टेंस बना था और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ 10% माइनस चली गई थी। तो इसलिए हमें कोई भी अभी खुशी नहीं है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर गई है, लेकिन हमें खुशी तब होगी जब मार्केट हमें ये माइनस से प्लस की तरफ जाएगी, पहली खुशी। और दूसरी खुशी होगी कि जिन ईटीएफ के अंदर हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हम थोड़ी बहुत ठीक ठाक बुकिंग कर लें, और उसके बाद हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। ठीक है। तो वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है। और बहुत ज़्यादा मार्केट अगर ऊपर की तरफ चली जाए, बहुत आपको अगर प्रॉफिट भी हो जाए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये होना भी चाहिए। जो अच्छे मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इस फीलिंग्स को समझते हैं, इस इमोशंस को वो कंट्रोल करते हैं, और आराम से वो लोग धीरे धीरे करके अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो हमेशा आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। यदि आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, मार्केट आपके ऊपर आपके लिए सरेंडर हो जाएगी। ठीक है। यदि आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो मार्केट सरेंडर हो जाएगी आपके सामने। क्यों हो जाएगी सरेंडर? क्योंकि मार्केट को समझ में आ गया भाई कि आप एक डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन्ड स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। तभी जाके हम अच्छा खासा यहाँ से पैसा बना सकते हैं, और पैसा हम बनाते हैं। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने 1 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट किया है। और अभी हमने वो 1 लाख रुपए हमने कहीं भी नहीं लगाया, जस्ट हमने उस प्रॉफिट को हमने अभी बुक किया हुआ है। और उसके बाद हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। री इन्वेस्ट करेंगे जब समय आएगा, तब हम बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ पर इसको री इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अभी हमारा जो ध्यान है वो हमारा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, वो तो हमने कमा लिया प्रॉफिट। अब हमारा ध्यान है हमारी कैपिटल के ऊपर कि सबसे पहले हमें अपनी कैपिटल को सेव करना है, और उसके बाद जाके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है, अगर हम इसको ट्रैक करें तो लगभग ये -3% के आसपास है, और ये बहुत जल्दी ये शायद रिकवर भी कर सकता है। तो आशा मैं यही कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो -3% है ये जल्दी से जल्दी पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव होने के बाद जिसपे मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको हम लेकर और एनजीएसएल की तरफ हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एनजीएसएल की तरफ, क्योंकि मैं जितने भी ईटीएफ होंगे जिनके अंदर पॉजिटिव प्रॉफिट जिसके अंदर बुक होता जाएगा, उसको हम शिफ्ट करते जाएंगे एनजीएसएल की तरफ। ठीक है। तो एक बार हम अपना एक माइलस्टोन को अचीव करना चाहते हैं। एक बार जब माइलस्टोन हमारा अचीव हो गया तो उसके बाद फिर हमें कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और हमने कुछ वीडियोस बनाई है, मेंबर्स के लिए बनाई है अभी। तो आप देखेंगे कि एक वीडियो मैंने मेंबर्स के लिए बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो फ्रेंड्स। डेटा एनालिसिस, हाउ टू क्रिएट योर मंथली पेंशन इन फ्यूचर इन एनजीएसएल। ठीक है। एनजीएसएल के अंदर आप भविष्य में किस तरीके से आप पेंशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी, और इसके अंदर बहुत हमने डीपली एनालिसिस करके आपके सामने लेके आए हैं। और पेंशन हमने इसके अंदर बताया है कि जो एक्चुअल पेंशन होती है वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होती है उनकी पेंशन होती है। ठीक है। प्राइवेट लोगों की जो पेंशन है, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो अपनी पेंशन लगवाते हैं, ठीक है, उनकी पेंशन में कोई भी इतना दम नहीं होता। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, वो पेंशन इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट की जो पेंशन है, जो 6 पे कमीशन की पेंशन, 7 पे कमीशन की पेंशन, अब हो सकता है 8 पे कमीशन आएगा तो उसकी भी पेंशन। तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन के अंदर बिल्कुल दम है। समझ रहे हो? उसके अंदर दम है, वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। लेकिन ये जो पेंशन देते हैं, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हो गई हैं बहुत सारी, ठीक है, उसके बाद है बहुत सारे बैंक हो गए, ये बड़ी बड़ी स्कीमें चलाते हैं पेंशन की। इवन क्या है कि गवर्नमेंट की कुछ दूसरी जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये जो पेंशन की जो स्कीमें चलाते हैं, ठीक है, ये सारी जो स्कीमें है ना, ठीक है, इन स्कीम के थ्रू जो भी पैसा आपका मिलेगा यानी पेंशन मिलेगी, फ्रेंड्स, वो कभी भी वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आपका कैपिटल होगा वो तो सेम रहेगा, और उसके बाद जो पेंशन मिलती रहेगी वो बिल्कुल चिंदी भर पेंशन पेंशन आपको देंगे। वो शायद एक दिन का आपका खर्चा होगा। समझ रहे हो? तो पेंशन के नाम पर हम लोगों के साथ ठगी होती है, हमें ठग लिया जाता है। तो आपने अपने आप को ठगवाना नहीं है, आपने अपने आप को एजुकेट करना है और एनालिसिस करना है आपको प्रॉपर। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ों अरबों चाहे उसका टर्नओवर है,
मार्केट कैपिटल क्यों ना हो, लेकिन जो स्कीम है, ठीक है, जो स्कीम है वो क्या हमारे फेवर में है या नहीं है। यदि वो हमारे फेवर के अंदर नहीं है तो हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। समझ गए फ्रेंड्स। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर पूरा एनालिसिस आपको करना चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर बताई हैं, तो ये मेंबर्स के लिए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अप्रिशिएट जरूर किया कीजिए, और अगर नहीं लगती है तो कोई इशू नहीं है। हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लेकर लेकर आएंगे, क्योंकि कंटेंट का मतलब होता है एनालिसिस। हमारा कंटेंट का मतलब हमारा एनालिसिस होता है, टाइम पास नहीं होता कि हम कोई टाइम पास कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हमारा कंटेंट का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना। आप लोग का जो पैसा है वो बहुत कीमती है, और भविष्य में उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाए, ये सब चीज़ें हैं। और ये स्टॉक मार्केट को लेके, ईटीएफ को लेके है, स्पेशली ईटीएफ को लेके है। ठीक है, बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं पैसा कमाने के, ऑनलाइन मॉडल, ऑफलाइन मॉडल, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है। तो हमने जो एनजीएसएल रूल बनाया है उसको आप ध्यान से समझिए, और उस वीडियो को मैं कहता हूँ एक बार नहीं, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि इसको हमने डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमने कम से कम 1 हफ्ता लगाया फ्रेंड्स। ठीक है, 1 हफ्ता लगाया है इसके ऊपर हमने। और हम जब डेटा को एनालिसिस करते हैं ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, और उसके बाद आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी कुछ अदर वीडियोस भी होती हैं, वो नॉलेज पर्पज़ के लिए होती हैं, तो आप उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि नॉलेज लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने आप को एजुकेट करेंगे तो आप वेल्दी जरूर बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कुछ इसके अंदर कुछ लगता है कमी है, या कुछ और भी इम्प्रूव होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप फीडबैक दीजिए। आई एम वेरी ओपन टू गेट द फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट ऑन दीज फीडबैक्स। तो इसमें कोई भी, मेरे को कोई भी हेजिटेशन नहीं है। आई एम वेरी ओपन, मैं बिल्कुल ओपन हूँ। आई एम ओपन टू लर्न। ठीक है, मुझे पता है कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपको करोड़पति और अरबपति भी बना सकती है। समझ रहे हो फ्रेंड, जितने भी लोग जो अमीर हैं यानी वेल्दी हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो लोग वेल्दी हैं वो लोग एजुकेट होकर ही वेल्दी बने हैं। सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं होती कि आपने बीए एमए कर लिया है और उसके बाद आप अरबपति बन जाओगे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में सारे टीचर जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो शायद वो अरबपति हो चुके होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जिनको लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप वेल्दी बन सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वो फाइनेंशियल नॉलेज हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं, और जो हम करते हैं वही आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी कुछ चीज़ें रियल होंगी वो चीज़ें सारी हम प्रेजेंट करते हैं आपको। अपना पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं, छोटा छोटा पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं। और हमने 500 रुपये से भी स्टार्ट किया था, तो जो लोग लो इनकम ग्रुप्स के हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने सीधे 1 करोड़ से स्टार्ट कर दिया है। 500 रुपये से भी स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके हम अपने माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत समय लग रहा है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें कि हम 1 लाख, सॉरी 10 लाख तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, हमारा जो माइलस्टोन है वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारी थॉट्स हैं ये। ठीक है, हम बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा बिग। ठीक है, हम बड़ा सोच रहे हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट माइलस्टोन के बारे में सोच रहे हैं, फिर हम सेकंड सोचेंगे, थर्ड सोचेंगे, और फिर हम, लेकिन हम बड़ा सोच रहे हैं। तो सोचना बड़ा है। इन्वेस्ट चाहे आप छोटे से करो, लेकिन सोचना बड़ा है। समझ रहे हो फ्रेंड्स। इफ यू थिंक बिग यू विल ग्रो। ओके। और अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। यदि आप अप्रिशिएट करते हैं तो हमें भी मजा आएगा और अच्छे कंटेंट बनाने में। ठीक है, देखिए, यूट्यूब इज नॉट अवर अर्निंग सोर्स, यूट्यूब इज अवर पैशन। जो एजुकेशन देना है वो हमारा पैशन है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम आप तक पहुंच रहे हैं, और आप हम तक पहुंच रहे हैं। तो बेस्ट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और आप तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट पहुंच रहा है। ठीक है, ये कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री है, इसमें हमारी मेहनत लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी भी मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं है कि, देखो दुनिया में ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, फ्रेंकली बताऊं, दुनिया में फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती दुनिया में। ठीक है, हमारी भी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस है और एक हॉबी है जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। वो हॉबी है एजुकेशन देना, फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन देना। उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है इतना।
ठीक है, कि यूट्यूब से हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वीडियो डाल डाल के, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने जो करोड़ों रुपए कमाने का सिस्टम है ना, उसको अनलॉक कर दिया है। ठीक है, और ये शुरू शुरू का जो दौर है ना, ये जो एक जर्नी है, उस जर्नी को हम आप तक ले ला पा रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यूट्यूब। हम यूट्यूब के बहुत ही आभारी हैं, जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि हमारे जो थॉट्स हैं हम दूसरे तक प्रेजेंट कर पाए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, इसमें एफर्ट लगती है भाई। वाईफाई लग रहा है, कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, एटलीस्ट हमारा टाइम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है, एफर्ट लग रही है, हमारे थॉट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरा 1 घंटे का लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये है। और मैं यूट्यूब के अंदर काम कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस टू एवरीबडी एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, मेरे लिए भी फ्री है, आप लोगों के लिए भी फ्री है, और ये इस चीज़ को हम फ्री रहने देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी छोटी जो वीडियोज होंगी उस पर आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे मेंबरशिप के ऊपर आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये अप्रिशिएशन हो सकता है। 30 रुपये 50 रुपये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो विजन है वो बहुत बड़ा है, और उस विजन को हमें आगे चलाना है। और जिस विजन के साथ मैं चल रहा हूँ ना, इस विजन के साथ आपको भी चलना है। यदि आप लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं, तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि करोड़पति आप बन सकते हो। आपको कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट के अंदर। जस्ट आपको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जिन प्रिंसिपल्स को वॉरेन बफेट ने किया। ठीक है, वॉरेन बफेट ने किया, उनके गुरु ने किया, बहुत सारे ऐसे लोगों ने किया, उसके बाद वो करोड़पति अरबपति बन गए। तो हमारी जो जर्नी है, वो जर्नी आपके साथ शेयरिंग हो रही है यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि ये जर्नियाँ ना अक्सर शेयर नहीं होती हैं। जब लोग करोड़पति बन जाते हैं ना, तो उसके बाद शेयर करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में आते हैं वो, और मिलियंस ऑफ लोगों बिलियंस ऑफ लोगों तक वो पहुंचते हैं कि हमने 100 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, इतनी मेहनत किया है, तो उनकी मेहनत वहां पर वो प्रेजेंट करते हैं अपनी मेहनत को, लेकिन जो जर्नी है ना, वो पीछे छुप जाती है। वो सारी जर्नी पीछे छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया होता है अपनी लाइफ में, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ वही जानता है जो चलने वाला होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम चल रहे हैं अभी, हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं कि मार्केट कैसे अपना रंग बदल रही है। कभी ये राक्षस का रूप धारण कर लेती है, कभी ये आपके प्रोटेक्टर बन जाती है आपके लिए, और कभी ये आपके लिए एक दैविक रूप धारण कर लेती है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देती है। तो ये जो रूप है इसके मार्केट के, ये दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। इसका बिहेवियर कभी विकराल रूप हो जाता है इसका, कि आपका जितना भी फंड है उसको बिल्कुल तहस नहस ये कर देती है। और कभी कभी ये मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है जैसे गुलाब का फूल खिल जाता है। गुलाब का फूल खिल जाता है, और ये एक खुशबू की तरह आपको स्मेल आती है। जब आपका प्रॉफिट बनता है, तो एक गुलाब की तरह खिलता है आपका प्रॉफिट, और उसमें से जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मार्केट सब कुछ दिखाती है आपको फ्रेंड्स। तो ये जर्नी में चीज़ें पता चलती हैं। जब जर्नी कंप्लीट हो जाती है, जब गोल्स सेट किए हुए जब अचीव हो जाते हैं, तो लोग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर जब बताते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जो स्ट्रगल है वो छुपी रहती है। तो हम उस स्ट्रगल को भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोगों का स्ट्रगल कितना है। जैसे स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके का स्ट्रगल आप लोग भी कर रहे हैं और कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों का। ठीक है, मैं ईटीएफ बिजनेस स्कूल जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मैसेज करते हैं, आप लोग देखते हैं वीडियोस को, और आपको अच्छी लगती हैं, आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। कोई बात नहीं, ये जो मेंबरशिप ओनली है, जो मेंबर्स ओनली है, ये अर्ली, यानी कि पहले आप इसको देख सकते हैं इन वीडियोस को, और बाद में ये 3 4 5 दिन बाद ये हमारी रिलीज हो जाती है, पब्लिक रिलीज हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई अप्रिशिएट नहीं करना चाहता तो भी उसके पास ये वीडियो आएगी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो नहीं आएगी, ये आएगी। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं, हम ये चाहते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने ये कहा है कि सर हमारे पास कुछ, हमें कुछ बेनिफिट मिले, कि हम जल्दी से हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपको कि वीडियो हमारे पास जल्दी पहुंच जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो सबके पास पहुंचेगी, थोड़ा देर से पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी, जैसे भी होगा, लेकिन पहुंचेगी। समझ गए फ्रेंड्स? तो हमारा जो विजन है, जो हमारा गोल है, ठीक है, उस गोल को हमने
अचीव करना है, और सभी लोगों ने अचीव करना है, आप लोगों ने भी अचीव करना है। लेकिन मेरी एक बहुत ही तहे दिल से आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फ्रेंड्स, अगर आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं ना, ईटीएफ में यदि आप काम कर रहे हैं या काम कर रहे करने वाले हैं, तो स्टॉक्स और ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है इसको बंद कर दीजिए। स्टॉक्स को आप तब लीजिए, म्यूचुअल फंड को आप तब लीजिए जब आप एनजीएसएल से या ईटीएफ से कमाना स्टार्ट कर दो। जब आपकी इनकम यहां से जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो आप यहां से कमा कर और तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एकदम से स्टॉक्स लेना स्टार्ट ना करें, चाहे वो कितना भी अच्छे रिटर्न दे रहे हो। आप आप पहले पैसा कमाएं और उसके बाद वो पैसा कमा करना तब आप स्टॉक में लगाएं, म्यूचुअल फंड पे लगाएं, दो चीजों के ऊपर। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, ये फ्रेंड्स बर्बाद करने वाली चीज है। मैंने पिछले भी वीडियोस में बताए थे आपको कि ये एक ऐसा चस्का है ना, कि यदि आपने 59 दिन आपने कमाया ना, और 60वें दिन ना आपका सारा का सारा पैसा मार्केट के अंदर चला जाएगा। तो एक चीज को आप ध्यान से समझिए कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपका एक दिन के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर आपका सारा पैसा खींच ले, तो वो पैसा खींच ले और उसके बाद वो वापिस ना आए, तो दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। तो इसीलिए मैं उसे गैम्बलिंग कहता हूं। लेकिन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, एनजीएसएल, इनको मैं गैम्बलिंग नहीं कहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर फंडामेंटल अच्छा है ना इनका, तो आपकी जीत निश्चित है भविष्य में। इस बात को आप समझ लो। जो पैसा आपने लगाया है ना, मैं कहता हूँ कि 10% माइनस हो जाए। हमारा इसके अंदर 10% माइनस हो गया था, हमारी पुरानी वीडियोस को आप देखिए कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, ये 10% माइनस हो गया था। यहाँ पर हमने दिखाया भी आपको कि 11% ये माइनस हो गया था। फ्रेंड्स, ये 32,000 के आसपास माइनस दिखा रहा था। ये 34,000 के आसपास भी पहुंच गया था। इसका मतलब 10% के आसपास ये माइनस हो गया था। ठीक है, तो आप ये लगा लो कि 10% से ये 3% पे आ गया है। अब ये हो सकता है कि अभी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, हो सकता है थोड़ा नीचे आएगा, 4-5% पे आएगा, फिर उसके बाद फिर ये 2% पे आएगा। ऐसे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। एकदम से रॉकेट की तरह मार्केट नहीं बढ़ती है। ठीक है, हायर हाई तरीके से बढ़ती है, और कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अपने चाल से बढ़ती है, मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करने की जरूरत है। समझ गए फ्रेंड्स? तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, उस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो चीज मैंने अभी बोली आपको। ये सपोज मेरा डीमेट अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा डीमेट अकाउंट है, ये मैं आपको दिखाया भी था, पहले भी दिखाया था मैंने आपको। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ये लास्ट 6 मंथ्स का हो गया। ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करता हूँ, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने 42,000 के आसपास हमने इसके अंदर हमने बुकिंग की है। जस्ट ए सेकेंड। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने 42,000 के आसपास हमने बुकिंग की है, और वो बुकिंग हमने पहले भी आपको दिखाई थी। अभी ये करंट फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है। हम ये चाह रहे थे कि ये देखो 364 हमने ट्रेड्स किए थे, तो थोड़ा इसमें कुछ इशू ये आ रहा है कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है, हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को देखना है। मैं वो बताना चाह रहा था आपको कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने 42,000 जो कमाए हैं हमने, ठीक है, उसको हम कहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर्स है ना, उसमें प्रॉफिट जरूर दिखाता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रॉफिट जरूर दिखाएगा। तो जो प्रॉफिट है, ठीक है, उस प्रॉफिट से ही आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को लेना है, यानी कि जो इससे आपने कमाया है उसी से आपको लेना है। इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। और एनजीएसएल जो रूल है ना, इसको भी आप समझिए कि एनजीएसएल रूल की पावर क्या है। ठीक है, ये हमारी जर्नी है। इस जर्नी के अंदर हम हर स्ट्रगल को आपको दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।